पित्ते में पथरी और गाल ब्लैडर स्टोन आजकल एक आम मसला बनता जा रहा है। खास तौर से उन लोगों में जिनका हाजमा कमज़ोर है, जिनका पाचन शक्ति जिनकी कमज़ोर है, उनमें पित्ते की पथरी बनने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। सबसे पहले तो मैं बतला दूं कि कैसे पता चलेगा कि पित्ते में पथरी है या नहीं। सबसे सही तरीका और सटीक तरीका तो यही है कि आप जाकर टेस्ट करा लें, उससे पता चल जाएगा। लेकिन आप घर बैठे हुए भी टेस्ट कर सकते हैं, पता चला सकते हैं कि आपके गाल ब्लैडर में और पित्ते में पथरी है या नहीं है। अगर दाईं तरफ राइट साइड में पसली के नीचे दर्द होता है तो ये पित्ते में और गाल ब्लैडर में पथरी होने की, स्टोन होने की निशानी हो सकती है। इसी तरह हर वक्त जी मतलाना, खाना खाने को मन न करना, जी खराब रहना, मुंह कड़वा रहना, ये भी पित्ते में पथरी होने की निशानी हो सकती है। जब सुबह को उठते हैं तो जायका टेस्ट खराब है, कड़वा है, या मुंह का जायका एकदम बिल्कुल तेजाब जैसा है, तो ये भी पित्ते में पथरी होने की निशानी हो सकती है। खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, खाना खाने के बाद डकारे आना, खाना खाने के बाद एकदम पेट भारी हो जाना, ये भी पित्ते में पथरी होने की निशानी हो सकती है। आंखों का पीला होना, जबान का पीला होना, ये भी पित्ते में पथरी होने की निशानी हो सकती है। तो ये तो रही निशानी। होती क्यों है? ज्यादा चिकनाई वाली चीजें, ज्यादा गर्म चीजें, ज्यादा मीठा बादी चीजें इस्तेमाल करने की वजह से और फिर इसके ऊपर वर्जिश न करने की वजह से पित्ते में पथरी और गाल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। अब इसका इलाज सुन लीजिए। इलाज ऐसा बताऊंगा कि पेशाब भी खुलकर आएगा और जो लीवर में सूजन आ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, वो भी खत्म हो जाएगा और पित्ते की पथरी चूरा बन बनकर निकल जाएगा। सफेद मूसली 5 ग्राम, कचूरा 5 ग्राम, कलौंजी 3 ग्राम, खीरे के बीज 5 ग्राम और गोंद कतीरा 3 ग्राम, सरसों का छिलका ये 2 ग्राम, सारी चीज़ों का अलग अलग पाउडर बनाकर एक जगह मिक्स कर लो। अब करना क्या है कि सुबह शाम खाली पेट, सुबह को नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले आधा आधा चम्मच इस पाउडर का ले लें गुनगुने पानी से। इंशाल्लाह इन्फेक्शन भी ख़त्म और पथरी भी बाहर आ जाएगी।